हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारों में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक पिकअप आइल रीडिंग लेकर। आपने देखा ही होगा, थंबनेल में आपको पता ही चल गया होगा। आज रीडिंग होने जा रही है लव रीडिंग, और ये होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। ठीक है, द ट्राइंगल बिटवीन यू। ठीक है, तो या थर्ड पार्टी कितनी इन्फ्लुएंसिव है, और थर्ड पार्टी और आप में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, या आपका किस तरह का आउटकम निकल के आने वाला है, क्या कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का। इसी चीज़ों को हम चेक करेंगे। और अगर आप अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग फाइल चेक कर सकते हैं। जर्नली ऐसा तो कम ही लोग करते हैं, मगर फिर भी आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिचुएशन रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप नेक्स्ट फाइल पर भी जा सकते हैं। तो यू आर फ्री विल। और ये जर्नल रीडिंग है, तो जैसे मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं आपको लेना है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। और मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगी हमारे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो या आई होप कि आपको रेजोनेट हो और आपको आंसर्स मिलें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप तीनों ही पाइल्स मैं आपके सामने ही क्रिएट कर रही हूँ, जो कि है व्हाट्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, व्हाट्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन। पाइल 2, व्हाट्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन। पाइल 3। ओके, चलिए, तो आप देख लीजिए कार्ड्स की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। पाइल 1 है ये, पाइल 2 है रोज़, एंड पाइल 3 है ये वाला फ्लावर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। 1 2 3। ठीक है, तो जो भी आपको पाइल रेजोनेट कर रही है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ जो अट्रैक्ट कर रहा है उसी पर ही जाइए। और देखते हैं आपके लिए क्या है। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो मैं ये 2 पाइलें हटा देती हूँ, और आप अपनी सीधे पाइल पे जा सकते हैं टाइम स्टैम्प के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1। इसको रखेंगे हम यहाँ। ठीक है, क्रॉस कर दिया इन रोजेस को। ठीक है, तो ओके, आपके बीच में क्या है, आपके और आपके पर्सन के बीच में। मजिशियन का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में जादू है, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है। क्योंकि ये जो मजिशियन का कार्ड है, देखिए कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं। और ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन को जैसे सरेंडर किया हुआ है, या आप दोनों के कनेक्शन के बीच में डिवाइन है जो कि एज ए मीडियम है। ये 1 नंबर का कार्ड है जो सन के द्वारा रूल किया जाता है। और वैसे जो मजिशियन है, सो जो मजिशियन का कार्ड है, ये जो कार्ड है इसको रूल करता है मरकरी, और ये 1 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सन का इन्फ्लुएंसेस भी है, जो कि येलो कलर हमें दिखा रहा है। ठीक है ना। तो मजिशियन का कार्ड आप देख रहे हैं, इसके एक हाथ में क्या है, कैंडल है जो कि डिवाइन की तरफ या स्काई की तरफ पॉइंटेड है। एक डबल फेस कैंडल है ये। ठीक है, और इसका दूसरा जो सिरा है वो अर्थ की तरफ है। तो ये एक मीडियम की तरह है मजिशियन। तो इसी तरह का आपका जो कनेक्शन है ना, वो एक मीडियम है जो कि आपको डिवाइन से और इस अर्थ से कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल पे हर एक तरह का सूट्स रखे हुए हैं, वैंड है, पेंटिकल्स है, कप है एंड सॉर्ड्स है। तो सब कुछ आपके पास है। और ये जो आपका कनेक्शन है, ये जो इस अर्थ एलिमेंट से ज़्यादा फोकस्ड है। तो जो अर्थ है उस पर ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, और ये कनेक्शन आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। मजिशियन जो रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, ठीक है, तो आपके पास सभी रिसोर्सेज हैं। तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो इस लव के साथ, इस कनेक्शन के साथ, आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कार्ड से। तो बहुत ही सुंदर कनेक्शन है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए बिल्कुल भी वरी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मेरा
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टैरो से वो ये है कि योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी, व्हाट्स बिटवीन योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी, व्हाट्स बिटवीन योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी, व्हाट बिटवीन योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। ओके, अगेन मैं कट ज़रूर करूँगी कार्ड्स। ओके, योर पर्सन एंड योर थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में शायद फैमिली शेयरिंग है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं और वो एक फैमिली भी शेयर करते हैं। कुछ लोगों के लिए हैप्पी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए ये एक कंप्लीट फैमिली है, एक ऐसी फैमिली जो कि जिसमें हर एक तरह के कलर्स हैं। ये रेनबो बहुत सारी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। तो सब कुछ वो लोग शेयर कर रहे हैं। एक आपके और आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी खुश भी मुझे लग रहा है इस कार्ड के ज़रिए। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे विशेज़ फुलफ़िल हुई हूँ, बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की फीलिंग है। कम्युनिटी के थ्रू, जैसे कम्युनिटी के थ्रू आपके पर्सन और उनकी कनेक्टेड हैं और हार्मनी बहुत है रिलेशनशिप में। ये एक डिवाइन कनेक्शन का भी कार्ड होता है। यस, कई बार ये कार्ड मिसकम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में स्ट्रगल के लिए भी होता है। अगर आप निगेटिविटी देखें इसकी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बाकी तो और भी कार्ड्स मैं देखूंगी इसको चेक करने के लिए। लेट चेक कि ये 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कम्युनिटी के थ्रू आप और आपके आप नहीं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी मिले हैं, उनके पेरेंट्स ने कनेक्शन क्रिएट किया है, मगर ये कोई ख़राब कनेक्शन तो नहीं लग रहा। लेट्स चेक वाई 10 ऑफ कप्स है। नो, इसे नहीं, दूसरे डेक से चेक करते हैं। वाई दैट 10 ऑफ कप्स हेयर, वाई 10 ऑफ कप्स हेयर। अगेन 10 ऑफ कप्स है आफ्टर 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बच्चों की मदर है आपके पर्सन की, जो मतलब आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है वो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स, अगेन थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ने सब कुछ ख़त्म करके नई शुरुआत की है अपने पर्सन के साथ। यस, काफ़ी स्ट्रगल और कोशिश की थी आपके कनेक्शन में। लेट्स चेक व्हाई द मैजिशियन इज हियर। देखिए कनेक्शन तो, चलिए 2 कार्ड लूँगी। कनेक्शन तो आपका ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैजिशियन एक मेजर आर्काना है और एक मेजर इवेंट की तरफ आपकी लाइफ के बता रहा है। देखा क्यों? क्योंकि कम्युनिटी की वजह से ये टावर मूवमेंट आपके बीच में आया है, आपके कनेक्शन में, और फिर थर्ड पार्टी आई है, या कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया। और आपका कनेक्शन चाहे कितना भी सॉलिड हो, मगर उसकी नींव, उसकी ग्राउंड इतनी मज़बूत नहीं थी या फ्लेक्सिबल नहीं था। आपका जो कनेक्शन है उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत सारी आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपके पर्सन की भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको ये टाइमलाइन समझ में नहीं आ रही है, थीम समझ में नहीं आ रही है, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी दूसरी पाइल पे जा सकते हैं। आपका कनेक्शन इस कनेक्शन से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये मेजर आर्काना है आपके लिए, ये माइनर आर्काना में से है, मगर उसका भी सॉलिड कार्ड है। और डबल आइडेंटिटी यही बता रही है कि जैसे कंप्लीशन हुआ है, पेनफुल साइकिल का कंप्लीशन हुआ है। आपके पर्सन जो हैं उनके लिए काफ़ी मायने रखता है आपका कनेक्शन।
बट कोई थर्ड पर्सन आया जिस वजह से आपने जो बिल्ड किया था एक टावर, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से तहस नहस हो गया। ईगो डेथ हुई है किसी की यहाँ पर। कोई जैसे सब कुछ प्लानिंग करके बैठा हुआ था और अचानक हो गया ये सब कुछ आपके बीच में और बिखर गया सब कुछ। बहुत इंटेंस एनर्जी है और बहुत, मजिशियन का कार्ड देख के तो मैं काफ़ी खुश थी, तो बट अब मुझे पता चल रहा है कि नो, दिस इज़ अ सैड स्टोरी। तभी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एंटर हुई है, अदरवाइज यू वर इनफ फॉर ईच अदर। ओके, लेट्स सी आउटकम ऑफ योर कनेक्शन। ठीक है, आउटकम, वन कार्ड फॉर आउटकम प्लीज़। आउटकम फॉर द कनेक्शन ऑफ योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। आपके सामने है, आपके पर्सन और आपके बीच में कनेक्शन 7 ऑफ सोर्ड्स की तरह है। वो कुछ आपसे छिपा रहे हैं, कुछ चीज़ें जैसे चुपचाप वो निकलना चाहते हैं इस कनेक्शन से। जैसे जैसे सब कुछ संभालने के चक्कर में कुछ छूट रहा है फिर भी, क्योंकि यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। यस, वो उनको ऐसा लग रहा है वो अगर सब कुछ ले जाने की कोशिश करें थर्ड पार्टी से तो भी कुछ रह जाएगा, और अगर आपको छोड़ते हैं तो भी उनका कुछ रह जाएगा यहाँ पर। तो बिट्रेयल्स हैं, आप एक दूसरे को शायद धोखा दे रहे हैं, आप शायद एक दूसरे के साथ इतने लॉयल अभी नहीं हैं, या आप इस तरह से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, ना ही आप उनको छोड़ सकते हैं ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यस, लेट्स चेक 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। आप किसी भी टाइम रीडिंग को छोड़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप सेकंड पाइल को चूज़ कीजिए, इस रीडिंग को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को आप अगली पाइल पे देख सकते हैं जो भी आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नो दिस इज़ हर्टिंग, दिस इज़ रिवीलिंग माई ट्रुथ। कई बार ऐसा होता है, हम रेजिस्ट करते हैं, हम स्वीकार नहीं करना चाहते, तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये आपकी सिचुएशन है। यस, आप उनके लिए स्टार हो, वो आपके लिए एक स्टार की तरह है, एक होप की तरह है। आप होप तो रखे हुए हो, डेफिनेटली आप होप रखे हुए हो, आपको बहुत विश्वास है अपने पर्सन पे, बट फिर भी डेवल की एनर्जी है। यहाँ मेजर आर्कानाज ही आ रहे हैं, आप देख रहे हो 4 मेजर आर्कानाज आउट ऑफ 6। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विश रखे हुए हो। और देखिए ये 16 नंबर टावर का कार्ड है और ये 17 नंबर, ये टावर के बाद एक होप ही उजागर होती है जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और उससे पहले डेवल होता है 15 नंबर। तो आप एक दूसरे से बंधे हुए हो, को डिपेंडेंसी है, और आपका कनेक्शन बहुत मज़बूत है। डेफिनेटली आपका कनेक्शन बहुत मज़बूत है, मगर आप कभी भी पूर्ण नहीं हो पाओगे। आप जितने भी कोशिश कर लो, आप कंप्लीट अपने पर्सन के साथ नहीं हो पाओगे, क्योंकि उनके बच्चे, उनकी फैमिली वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इस कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत होप है, बहुत ज़्यादा आशाएं आपकी भी जुड़ी हुई हैं, और आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। तो मगर फिर भी यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखी जाएंगी, कुछ चीज़ों पे आप क्योंकि अंधा विश्वास कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए, और आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगी। लेट्स सी कि आपकी जो पर्सन है और थर्ड पार्टी है, उनके लिए आउटकम क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ बच्चे हैं, उनका आउटकम यही है कि वो नई शुरुआत करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर किड्स। वो आपके पर्सन अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कार्ड अब मैं समझ रही हूँ क्यों आया है। देखिए यहाँ 2 सोर्ड्स यहाँ पर अभी भी हैं,
ये सब कुछ ले जाने की कोशिश कर रहा है मगर कुछ रह रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी कनेक्ट रहेगा और जहाँ ये जाएगा वहाँ तो ये जा ही रहा है अपनी 5 सोर्स लेकर। तो ये जो 2 सोर्स हैं उसके घर के आगे समझ लीजिए। तो क्यों हैं आपके पर्सन पूरी तरह से आपके नहीं हो सकते इस समय, क्योंकि यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं। और वो आ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो आपकी तरफ आएंगे मगर वो पूरी तरह से आपके नहीं हो पाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। इसलिए सोच समझ कर आपने डिसीज़न लेना है अपने पर्सन के साथ। आपको ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व होना है जो कि पूरी तरह से आपका नहीं है, या ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व होना है जो, और ऐसा बहुत लोग करते हैं, वो अधूरे अधूरे रिश्ते पूरे करने की कोशिश में खुद भी अधूरे रह जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो मेरे व्यूअर्स, थोड़ा माइंडफुली हो जाएं आप, ठीक है। लेट्स सी कि पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ओके। 2 पेजेस आ चुके हैं, यहाँ 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जैसे कि आपके पर्सन चूज़ कर रहे हैं। ये जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें 2 पिलर्स हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। तो जो इस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं कि द हाई प्रीस्टेस इज सिट बिटवीन लाइफ और डेथ, ट्रुथ और लाए, ठीक है ना। तो सच झूठ के बीच में बैठी हुई है और वो सब देख सकती है। तो आपके पर्सन क्योंकि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है, और उनकी इंट्यूशन कहेगी कि आपको आपके बच्चों का साथ देना है, आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं और आपको यहीं रहना है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनका आउटकम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है सीक्रेटिवली आपके जो पर्सन हैं अपनी वाइफ के साथ कनेक्शन रखें, मगर सीक्रेट कनेक्शन रखें, आपको नहीं पता चलने दें कि ये कनेक्शन वो उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है सीक्रेट कनेक्शन हो, आपकी वाइफ के साथ भी इन्वॉल्व हों, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ भी इन्वॉल्व हों और आपके साथ भी इन्वॉल्व हों। वेरी मच पॉसिबल, ओके। ओके, लेट्स मूव टू सम एडवाइस फॉर यू। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। और ये जो पेज ऑफ वैंड्स की तरफ मैं देख रही हूँ, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं अपने जो भी थर्ड पार्टी है उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं काफ़ी। बच्चे इन्वॉल्व होने के साथ साथ भी वो एक नई शुरुआत करेंगे अपने रिलेशनशिप में, यस। और अपनी वाइफ को या अपने पर्सन को ऑफ़र भी करेंगे, प्यार का ऑफ़र। वो कहेंगे कि उनसे गलती हो गई, वो गलत जगह फंस गए थे। सॉरी माय व्यूअर्स, बट ऐसा हो सकता है। या थर्ड पार्टी उनको अपनी तरफ खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। दिस इज़ वेरी वाइज पर्सनालिटी, शी इज़ वेरी वाइज। वो बहुत तेज़ है, वो बहुत चालाक है। No matter what gender they have. Let's see the advice for you. Okay, last one. Advice for my viewers. King of Wands, अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी को चुनो, अपनी वाइल्ड साइड को शो करो। हाथ पे हाथ धर के मत बैठो सिचुएशंस के लिए, सिचुएशंस का वेट मत करो कि कब बदलेंगी। स्टार की तरह सिर्फ होप लगा के नहीं बैठना है या एक दूसरे को बैक एंड फोर्थ नहीं करना है। ये जो डेविल का कार्ड है, इस डार्क एनर्जी से लाइट एनर्जी में अपनी मशाल लेकर आगे बढ़ना है। आपको खुद को साबित करना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन,
को आप साबित कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में किंग ऑफ वैंड्स है जो ऑन द वे आपको मिलेगा। एंड यू एन्जॉय टेन ऑफ पेंटिकल्स। अपने पैशन को जब आप फॉलो करेंगे तो आप टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को एंजॉय करेंगे। आप भी अपनी फैमिली बना सकते हैं। ये फैमिली कार्ड भी है और यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ लेगेसी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एडवाइस आपको दी जा रही है, एक अलग लेवल पे आपको जाने के लिए डिवाइन आपको एडवाइस कर रहे हैं। आपका ये ट्रू पार्टनर हो सकता है किंग ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ कप्स, क्या कहा जा रहा है आपको? आपको कहा जा रहा है कि डोंट लुक बैक। अगर इस कप में अभी भी पैशन है, इस कप में अभी भी इमोशंस रह गए हैं, फिर भी अपने फ्यूचर की तरफ आगे देखिए, आप आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। इधर जाएंगे, इधर कंप्लीट फैमिली ऑलरेडी है। आपको वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप कितनी ही कोशिश कर लें आप फिर भी अधूरे रह जाएंगे अगर आप इस कनेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिट्रेयल है। तो बी माइंडफुल, आप आगे बढ़ेंगे, मुझे पता है आप लेफ़्ट आउट कर देंगे ऐसे कनेक्शन को जहाँ आपको पूरी तरह से फुलफिलमेंट नहीं मिल रही हो। सिर्फ आप होप लगा के बैठे हुए हैं, सिर्फ आप एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। आपको कहा जा रहा है एक ब्राइट फ्यूचर जो आपकी फैमिली बन सकता है। ये किंग ऑफ वैंड्स आपके लिए अवेलेबल है। डिवाइन ने आपके लिए कुछ और ऑप्शन सोचा हुआ है, कुछ बहुत बेहतर सोचा हुआ है। तो आपको इस तरफ बढ़ना है, अलग अलग लेवल पे, एक अलग लेवल पे आपको जाना है, हायर लेवल पे जाना है आपको। मुझे याद है इधर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी नज़र आई थी मुझे, यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स है। उठाइए आपके पास जो भी है और आगे बढ़ जाइए। अपने इमोशंस को पीछे छोड़िए, अपनी थॉट्स को पीछे छोड़िए। आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन ने अवेलेबल रखा है। मानती हूँ यहाँ इमोशंस की कमी होगी आपके पास, इतना इमोशन नहीं होगा, मगर यू हैव अ कंप्लीट फैमिली विच कैरी यू एज अ हैप्पीएस्ट बीइंग इन द अर्थ। ठीक है, तो यार यही थी पाइल 1 आपके लिए गाइडेंस एंड रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे। और अगर आपको अच्छी लगती है, आपको रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी क्यों करते हो यार? सब्सक्रिप्शन में कंजूसी नहीं कीजिए, लाइक करने में, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। आपका कुछ नहीं जाता, मगर हमें बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है उसका। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। ठीक है, लेट्स मूव टू द पाइल 2। हेलो पाइल 2 हु हैव चूजन दिस रोज़ और पाइल 2। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मेरा जो क्वेश्चंस हैं टैरो से आपके लिए, जो पहला क्वेश्चन था जिस पर हमने कार्ड को पुल किया था, वो क्वेश्चन था यू एंड योर पर्सन, व्हाट्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन। क्या चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में? ओके, सन की एनर्जी है। आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है। ये हैप्पीएस्ट कार्ड होता है और टैरो में ये सक्सेस के बारे में होता है। हैप्पीएस्ट कार्ड के साथ साथ ये जो कार्ड है ये बहुत सारी खुशियों के बारे में होता है और कोई भी प्रश्न हो उसके लिए यस ही होता है। ठीक है, तो आप समझिए कि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन बेमिसाल है, बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला है। एक दूसरे को आप फुलफ़िल करते हैं, इंस्पायर करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बहुत सारी अबेंडेंस है, पॉजिटिविटी है, लव है। जैसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, ड्रीम को मैनिफेस्ट करने वाला, ऐसा एनर्जी है आप दोनों का, आप दोनों के प्यार का। ठीक है, और ऑटोमेटिकली एक यस कार्ड है, तो आप दोनों का कनेक्शन जैसे डिवाइनली गाइडेड है। लेट्स चेक what else in this connection.
और क्या है आपके कनेक्शन में, और कैसा है आपका कनेक्शन। सन के आगे तो सब फेल हैं। यहाँ सक्सेस है, यहाँ एक्शन है, यहाँ पैशन है, और यहाँ जैसे सन अंधेरी रात के बाद उजाले की तरह होता है, तो आपका प्यार भी इसी तरह से आपके जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल देने वाला है आपका कनेक्शन। और देखते हैं भाई, सन कार्ड इज हियर। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा फ्लो है, और ट्रस्ट है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। लवर्स, ओके। बहुत ज़्यादा प्यार है, और आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपकी इंट्यूशंस आपको एक दूसरे से जोड़ती हैं। आपकी इंट्यूशंस के ज़रिए आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और बहुत बहुत पैशन है। लवर्स का कार्ड है तो ट्विन फ्लेम का कार्ड तो ऑटोमेटिकली ही है, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। आप कुछ 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी से कुछ आप में से कुछ लोग ज़रूर जूझ रहे हैं। और ओह माय गॉड, चैरियट। चैरियट एक मेरे लिए एक तूफ़ान की तरह है। जैसे आपको जो चाहिए ना, आप वो अपने इंट्यूशंस में या आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो मुझे लग रहा है, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, और डेफिनेटली ये प्यार के लिए खुद को ओपन करने वाली एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, और नए रास्ते खोलने वाली एक बिल्कुल कंट्रास्ट एनर्जी जैसे होती है ना, वैसी है आप लोगों की। और ये कनेक्शन हिडन भी है। और चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि तूफ़ान तूफ़ान बोल रही थी ना मैं, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल कार्ड है, और सारे ही मेजर आर्कानाज अभी तक आए हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये आपको वो दिलाता है जो आप चाहते हैं। ये कार्ड आपकी लाइफ में वो सब क्रिएट करता है जो आप चाहते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट की तरह होता है ये। तो आप शायद एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसी का ही रिज़ल्ट है कि आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या है, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे आपकी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा मैसी मैसी हो रहा था। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का कनेक्शन, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का कनेक्शन। सी, ओके, आपके थर्ड पार्टी काफ़ी वीक है, मैं पहले ही बता दूँ। और वो जैसे कि बहुत डिटरमाइंडेड है, बहुत। आप दोनों की, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का कनेक्शन जैसे एक हट की तरह है। हट यानी कि कैसे बोलूँ मैं, ज़िद, यस, ज़िद की तरह है। जैसे एक ज़िद होती है ना हम दोनों के बीच में, एक ज़िद है कि हाँ, एक अड़े रहना है बस, अड़ना, कि छोड़ना नहीं है इसको, कुछ भी हो जाए। ईगो क्लैशेस हैं, यस, आई कैन से। जैसे कोई एक बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंडेड है, और वो कहता है कुछ भी हो जाए मैंने इसे छोड़ना नहीं है। तो वो सारे विरोधों के बाद भी अड़े हुए हैं। आपका कनेक्शन ऐसा है जैसे ईगो क्लैश, उनका कनेक्शन। लेट्स क्लियर दिस। वाई दिस 7 ऑफ वैंड्स, ओके, कार्ड आना था तो 2 7 के कार्ड हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स।
तो शायद थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के कनेक्शन के बीच में कुछ वेटिंग गेम चल रहा है। और नाइट ऑफ कप्स है, तो उनके टीनेजर बच्चे हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, थोड़ा बहुत प्यार ज़रूर है उनके बीच में। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, बच्चे इन्वॉल्व हैं। और कनेक्शन रेडी टू मूव फॉरवर्ड है, यानी कि पैशन है आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में, और उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। मगर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कंपटीशन। हायरोफेंट आ गया। हायरोफेंट मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है, और हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत, जैसे उनकी लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी है। वो हमेशा मतलब गतिशील रहते हैं, काम करते रहते हैं, शायद बहुत ज़्यादा वर्क है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसों की भी वेट है, थोड़ा लैकिंग है पैसों की, या उन अपॉर्चुनिटीज़ की लैकिंग है जो वो चाहते हैं कि उनके कनेक्शन में हो। और 3 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि अलग लेवल पे उनका जो पैशन है अब अलग अलग लेवल्स पे जा रहा है। तो पैशन है वहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। पॉजिटिविटी तो नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं तो कनेक्शन चलने लायक है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चल सकता है, ठीक है। बट आपके पर्सन की असली खुशी तो आपके ही साथ है, राइट। आपके पर्सन की खुशी तो आपके ही साथ नज़र आ रही है। सन के आगे कोई कार्ड होता ही नहीं है, सन से बेहतर कोई कार्ड नहीं होता है। तो आपके कनेक्शन के लिए अगर सन कार्ड आया तो आप मान लीजिए कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। और आपके आगे तो ये कनेक्शन कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ईगो क्लैशेस हैं। और डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि बच्चे इन्वॉल्व हैं, कनेक्शन वो फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते हम, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द आउटकम बिटवीन यू एंड योर पर्सन? व्हाट्स द आउटकम बिटवीन यू एंड योर पर्सन? व्हाट्स द आउटकम बिटवीन यू एंड योर पर्सन? क्वीन ऑफ सूट्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स। यही कार्ड, द वर्ड का कार्ड बार बार आ रहा था। बेसिकली ओके, मुझे तो सिर्फ एक ही कार्ड निकालना था, बट यहाँ आप निकल गए हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाई प्रीस्टेस अगेन है, अब मुझे दिखी है तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो हिडन है आपका कनेक्शन, आपके पर्सन और आपका कनेक्शन। और ये कार्ड आया था फर्स्ट, ठीक है। तो आउटकम क्या है? क्लैरिटी आएगी और इल्यूजन से ऊपर उठकर आप सोचेंगे, और बहुत सारे लोग अपने प्यार को वापस जीतेंगे, ये मुझे लग रहा है। कुछ लोग आपके साथ होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इस कनेक्शन के लिए, और कंप्लीशन का जो है अनुभव आप इस कनेक्शन में कर पाएंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हेयर, वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हेयर। आपका कनेक्शन हिडन है डेफिनेटली, लोगों को नहीं पता, उनकी फैमिली को नहीं पता, मगर आपका कनेक्शन हिडन है, ठीक है। लेट्स चेक वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर। आप इल्यूजन से ऊपर उठेंगे और 10 ऑफ कप्स, एक कंप्लीट फैमिली को एक्सपीरियंस करेंगे। ये आउटकम है आपका और आप इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आपके पर्सन की तरफ से आएगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन डिवाइन आपके साथ बैलेंस करेगा, आपको जस्टिस देगा, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं आपके, और आप एक नई शुरुआत करेंगे। वाह, बहुत इंटेंस एनर्जी है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में
जो कनेक्शन है उसका आउटकम क्या होगा। इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा, फिर हम देखेंगे किसका पलड़ा भारी है। ये एनर्जी टिक नहीं पाएगी जो मुझे लग रहा है, पता नहीं। ओके, तो उनका कनेक्शन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये उनका जो कनेक्शन है वो एक आंधी की तरह आएगा और अपने आप को साबित कर देगा, हाँ मैं हूँ। ऐसा हो सकता है। कुछ चॉइसेस आपके पर्सन और आप एक्सपीरियंस करेंगे, और किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी है तो पैशन भी क्रिएट हो सकता है कुछ लोगों की उसमें। अदरवाइज डिसीज़न बहुत हार्ड डिसीज़न लेने पड़ेंगे इसमें, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीज़न लेने पड़ेंगे आपके पर्सन को। और मैं कह सकती हूँ कि आपका कनेक्शन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर जहाँ मैरिज वाली बात आ जाती है तो चैरिट मेरे लिए एक आंधी की तरह है। जैसे आंधी आती है ना और सब कुछ आपके लिए क्रिएट करके जाती है, तो डिवाइन कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हैं कि ये कनेक्शन काफ़ी अपने आप को साबित करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव और हल्के कार्ड नहीं आया। थर्ड पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनफ बॉडी हुई है, वो बिल्कुल गिव अप नहीं कर रही है। ठीक है, देखते हैं वाई द चैरिट इज़ हेयर। प्लीज़ डिवाइन, अगेन चैरिट। बहुत पावर है। ये खुद को साबित करेगी। हाई प्रीस्टेस, इधर भी हाई प्रीस्टेस थी, इधर भी हाई प्रीस्टेस। हो, तो डेफिनेटली वो जो थर्ड पार्टी है और आपके बीच का कनेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स किया है, बच्चों के लिए आपके पर्सन हो सकता है रुकें, और वो एक आंधी की तरह एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है आपके पर्सन के जो भी पर्सन हैं कि स्तब्ध रह जाएंगे आपके पर्सन, और वो ही कहेंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था वो इतनी स्ट्रांग निकल सकती है, ये निकल सकता है। काफ़ी कुछ हो जाएगा। ये कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, आप हल्के में नहीं ले सकते। लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूवर्स आपके लिए गाइडेंस है, अपनी शाइन में रहो, अपने अपनी तरह से जीवन जियो, किसी के अकॉर्डिंग नहीं, तुम आज़ाद हो। आपके लिए गाइडेंस है कि आपके लिए निर्णय ईश्वर ने लेना है। ये कनेक्शन कैसा भी हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। वन मोर कार्ड, यस, धैर्य रखिए। आप अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए, धैर्य रखिए, और ये जो कनेक्शन है इसको लेट गो करने के लिए नहीं डिवाइन कह रहा है आपको। तो अभी तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट रखना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, जजमेंट, कोई ना कोई निर्णय डिवाइन आपके लिए लेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे। टाइम टेल्स यू, अपने दिमाग में। तो इस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है।
ग्रीफ में नहीं रहना है, अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। अपनी आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। इल्यूजन से ऊपर उठिए। टू ऑफ सोर्ड्स, दो राहे पर हैं आप, मैं मानती हूँ। बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं और अपने खुद से ही अपने विचारों में ही लड़ झगड़ रहे हैं। बहुत सारा ग्रीफ है, बहुत सारा दुख है, क्योंकि ऐसा कनेक्शन होते हुए भी आप थर्ड पार्टी में हैं, तो ये दुख तो है। अचानक कुछ ऐसा हुआ है आपके कनेक्शन में जिसका आपको इल्म भी नहीं था, और ये कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आप इसको रख भी नहीं पा रहे हैं। आपको और धैर्य रखना है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। हैप्पी हैप्पी रहिए, इंस्पायर्ड रहिए। अपनी क्रिएटिविटी जिसमें भी आप डाल सकते हैं आप उन चीज़ों में डालिए। खुद को संभाल कर रखिए। यू आर सो प्रेशियस। ठीक है। गाइडेंस, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स बनिए। कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी ग्राउंड पर डटे रहिए, अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। अपनी गद्दी किसी के लिए ना ही छोड़नी है, और इन्जॉय कीजिए अपनी अबेंडेंस, इन्जॉय कीजिए अपनी वेल्थ, इन्जॉय कीजिए अपनी पावर। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको आपने इन्जॉय करना है। ठीक है। और स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। ठीक है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट हुए हों, आपको क्लैरिटी मिली हो आपके कनेक्शन में। आपके कनेक्शन और आपके लिए डिवाइन ने बहुत बड़े प्लान्स किए हुए हैं। अभी वो रिवील करना ठीक नहीं होगा। डिवाइन जो है, जब आपके लिए खुद क्रिएट करता है कुछ, तो वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पर रिवील करता है, और उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वो परम शक्ति है, वो ईश्वर है, और उससे बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी 3D वर्ल्ड में खेल खेले जा रहे हैं, ये सब उसी के इशारे पे हैं। सब कुछ उसी की मर्ज़ी से हो रहा है, और हम सिर्फ अपने अपने रोल प्ले करते हैं। तो किसी भी पर्सन, चाहे वो आपकी थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, उनसे भी आपको सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस डिवाइन प्लान का पार्ट है। ठीक है। और जैसे आप पेनफुल, आपके लिए पेनफुल आपकी थर्ड पार्टी है, इसीलिए इसी तरह से आपकी थर्ड पार्टी के लिए भी आप पेनफुल हैं। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो एक दूसरे को हर्ट ना करें। जो जिसका है उसको मिलेगा। एंड ऑफ द डे आप देखेंगे जिसके लिए जो बना है वो उसके लिए ही बना हुआ है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत लॉयल हैं आप लोग। मेरे व्यूवर्स बहुत लॉयल पर्सनालिटी हैं। ठीक है। आप सन हैं, आप सन की एनर्जी को कैरी कर सकते हैं, तो देखिए आप कितने पावरफुल होंगे। ठीक है। तो सन की एनर्जी को कैरी करने वाले लोगों, आपके लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। लेट्स मूव टू द पाइल 3। जिन्होंने भी पाइल 3 को चुना था, इस फ्लावर को चुना था, पीच। ओके। तो आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन लव कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। और इक्वल गिव एंड टेक है। जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हुआ कनेक्शन है, और आप एक दूसरे को समझते हैं। बैलेंस्ड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। और ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी है और बहुत ही फास्ट एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो एक नई बिगनिंग आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये स्लो स्लो चल रही है बट आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलमेंट देने के लिए ये एनर्जी है, और ये कनेक्शन है आपको बहुत ही फुलफिल करेगा। एक आहा मोमेंट आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक नई
जर्नी में एंटर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपकी प्लानिंग्स बहुत हैं और आप बहुत फोकस्ड भी हैं। अभी आप बहुत इमोशनली स्टेबल हैं, आपके पास अबेंडेंस है, विजडम है और बहुत स्टेबिलिटी है अभी, जैसे डिवाइनली कनेक्टेड हैं आप। ठीक है, तो आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल कहूँगी मैं। ठीक है, जो आपको फुलफ़िल करता है, हर तरह से आपको सपोर्ट देता है और आपको स्टैंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमेशा हर सिचुएशन में आप स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, समझते हैं और हेल्प भी करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कनेक्शन है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। शायद वो एक दूसरे को छोड़ चुके हैं या सेपरेटेड हैं इस समय, और आपके पर्सन सोलो हैं, अकेले हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ अभी कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, लेट्स चेक। यस, पैशन है उन दोनों के बीच में। उन्होंने शायद कुछ क्रिएट किया था मिलकर पैशन के साथ, मगर वो वर्कआउट नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एम्प्रेस है, ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड माना जाता है, तो काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। और बट इस समय जो मैं देख रही हूँ, स्टेबिलिटी है, पैशन भी है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है जो फेमिनिन एनर्जी है इन दोनों में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड है, स्टेबल है। इवन दो दे आर नॉट विद ईच अदर, वो एक अर्थ एनर्जी है और एक फायर एनर्जी है, तो एक दूसरे के साथ शायद बैलेंस नहीं कर पाए हैं वो, और अभी किसी ना किसी तरह का सेपरेशन उनके बीच में चल रहा है। देखिए, अब देखते हैं क्या आउटकम है आपके और आपके पर्सन के बीच में, इस कनेक्शन को लेकर क्या आउटकम आती है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, और नाइट ऑफ वैंड्स की तरह वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। आप लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से, और वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, शायद ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा है, बहुत सारे जैसे फियर से ओवरकम मिलेगा आपको जब वो आपकी तरफ आएंगे। ये आउटकम है आपका। तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, जैसे फुलफ़िल हो जाओगे आप। और ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट की तरह है। और ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत सारे फियर्स जैसे आप आपको लगते हैं, मगर उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आउटकम क्या है। यहाँ धोखा है, शायद वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और ये कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट होगा, मगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आउटकम इसका कंप्लीशन की तरफ है। अब ये कंप्लीशन किस तरह का होगा, क्या होगा और किस तरह से वर्क करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ प्यार है, प्यार के ऊपर कुछ भी नहीं होता है इतना ध्यान रखिएगा। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वैंड्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, कार्ड मैं लूँगी, जजमेंट का कार्ड। ये क्योंकि लो एनर्जी और ये हाईएस्ट एनर्जी है, प्योरेस्ट एनर्जी है, तो जजमेंट कुछ ना कुछ अवेकनिंग होगी आपके पर्सन की। वो फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपके थ्रू, आपकी तरफ, बट अभी उनकी अवेकनिंग बाकी है।
आपके कनेक्शन एक नए लेवल पर जा रहा है। यस, वर्ड यहाँ पर भी है, तो कुछ ना कुछ कंप्लीशन आप भी डिज़र्व करते हैं, आपकी तरफ भी आ रहा है। आपका कनेक्शन कंप्लीट, आपका कनेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है, ये कनेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है, मगर ये होगा कैसे? वाई? कैसे कंप्लीट होगा ये कनेक्शन? आपका कनेक्शन कैसे कंप्लीट होगा? आपका आपके पर्सन का कनेक्शन कैसे कंप्लीट होगा? वर्ड कार्ड क्यों आया? टावर मूवमेंट, कोई ना कोई टावर मूवमेंट आपको झेलना पड़ेगा, और उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स अगेन आप अपनी पैशन को इग्नाइट करोगे, अगेन अपनी पैशन से कनेक्ट होगे और सेलिब्रेट करोगे। मगर एक टावर मूवमेंट आपको झेलना ही पड़ेगा, या आप झेल चुके हैं या आपको झेलना पड़ेगा। यही आउटकम है। एक बार एक सेपरेशन आपकी लाइफ में आएगा जिसकी वजह से आपको कंप्लीशन फील होगी और आप वापस अपनी एनर्जी में आएंगे नाइट ऑफ वैंड्स की। और देखते हैं यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो उनके कनेक्शन का आउटकम है 7 ऑफ सोर्ड्स, वो यहाँ पे क्यों है? उनको क्लैरिटी आ रही है अपने कनेक्शन में, शादी तो है यहाँ पर। हायरोफेंट का कार्ड है और किंग ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन है। क्वीन एंड किंग ऑफ वैंड्स दोनों हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैरिज आप लो एनर्जी में हैं, आपको अवेकनिंग होगी, मगर यहाँ इनका कनेक्शन कंप्लीट होगा। एक दूसरे से अलग हो चुके हैं मगर वापस मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैरिज, और कंप्लीट करेंगे अपनी मैरिज को। एक अवेकनिंग होगी इनको, वापस एक दूसरे से धोखा देके, एक दूसरे को छोड़ने के बाद भी ये वापस मिलने वाले हैं। और आपको क्या मिलेगा? आप जिन चीज़ों से डर रहे थे, आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। यस, आपकी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और आप कंप्लीट फील करेंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करेंगे। इस टावर मोमेंट से, आपके लिए टावर मोमेंट है, इससे जूझने के बाद आपको अपनी वर्थ पता चलेगी और आप वापस अपने आप में ऑपरेट करेंगे, अपनी सॉलिड एनर्जीज़ में ऑपरेट करने वाले हैं। थर्ड पार्टी हमेशा ले जाती है यार, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है। लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे और कंक्लूड करूँगी मैं इस रीडिंग को। तीनों ही पाइल्स बहुत ब्यूटीफुल थी और अलग अलग मैसेजेस तीनों पाइल में मुझे मिले। तो आई होप अगर आपको रेजोनेट कर रही है टाइमलाइन तो आप देखते रहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप किसी और पाइल को भी चुन सकते हैं। ओके, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्वीन ऑफ वैंड्स। खुश रहिए, अपने पैशन की तरफ फोकस कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अपनी लाइफ में विशेस रखिए और जो हिडन है उसको डिवाइन टाइमिंग पे अनफोल्ड होने दीजिए। कुछ चीज़ें हिडन हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस डिवाइन की तरफ से मिल सकते हैं। और फुल मून आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहते होंगे। जैसे ही यहाँ पर फुल मून है और आप अपने इमोशंस में डूब जाते हैं तो थोड़ा माइंडफुल हो जाइए, ठीक है। अपनी फेमिनिटी को एंजॉय कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स हमेशा खुश रहती है, तो यहाँ पर भी एक क्वीन ऑफ वैंड्स है, देख रहे हैं आप, अपनी अबेंडेंस को सेलिब्रेट करती हुई, अपनी पावर में ऑपरेट करती हुई। और यहाँ पर भी आप अकेले भी आप खुश हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप भी किसी से कम नहीं हैं, मगर हाँ, आपको आगे बढ़ना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। चैरियट, यही मैसेज है आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, और अगर आपको रेजोनेट हुई, ये मैसेजेस आपको अच्छे लगे हैं और आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर, अगर इस रीडिंग से कोई इंस्पिरेशन, कोई गाइडेंस मिली है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा।
आई विश कि आपकी लाइफ खुशियों से भरे, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में है, आप एक फ्री विल हैं, और कैसे आपको अपनी लाइफ आगे लीड करनी है ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। तो टैरोज़ आपकी एनर्जीज़ को कंफर्म करते हैं, मगर टैरोज़ आंसर नहीं होते हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं। इंट्यूशंस आपका आंसर होती हैं, तो आपकी खुद की इंट्यूशंस को आपने फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करना है, और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे चलना है, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत सारी विशेस करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बढ़ें और इन्जॉय करें, और मैं ग्रेटफुल होती हूँ आपको लेकर, आपके हायर सेल्फ और आपके गाइड्स को। मुझे, मेरे हायर सेल्फ और मेरे गाइड्स को मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। और यही थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय।